नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 23 और 24 मार्च 2021 के करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के बाल विकास सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह किस श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ के बाल विकास सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए गिदम परियोजना को स्कॉच के सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बाल विकास सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की गिदम परियोजना को स्कॉच अवार्ड की हेल्थ श्रेणी में सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। गिदम परियोजना की सभी कार्यकर्ताएं एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रही हैं। इन कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी की सेवाओं की रियल टाइम फ़ोटो भी भेजी जा रही है। इनके द्वारा फ़ोटो के समय, तिथि और स्थान होता है जिन्हें उनकी सेवाओं का सत्यापन प्रतिदिन किया जाता है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के गिदम परियोजना में ICDS समन्वित बाल विकास योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग में कम पढ़ी लिखी कार्यकर्ताओं ने भी विशेष योगदान दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टाइम स्टैम्प कैमरा आदि का प्रशिक्षण परियोजना स्तर पर 2-3 बार दिया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंगेली जिला कलेक्टर ने डिजिटल इंडिया के ई-गवर्नेंस के तहत आम नागरिकों को बेहतर और तेज़ गति से नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप का क्या नाम है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मोर मुंगेली। प्रदेश के मुंगेली जिला कलेक्टर PS एल्मा ने डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस के जरिए आम नागरिकों को बेहतर और तेज़ गति से नागरिक सुविधा प्रदान करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्थित NIC सभा कक्ष में रिमोट के जरिए मोर मुंगेली ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का निर्माण हर नागरिक को ध्यान में रखकर किया गया है, जो समाज के हर वर्ग को सेवाएं प्रदान करेगा। इस ऐप में सभी सरकारी विभागों और उनकी सेवाओं को एक मंच पर लाने और नागरिकों को बेहतर एवं आसानी से सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। इसमें सभी सरकारी सेवाओं को मोबाइल प्रथम कार्य नीति के तहत जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस योजना को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री पेंशन योजना को अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय संचालक सभी कलेक्टरों सहित विभागीय अधिकारियों को परिपत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित अन्य पेंशन योजनाएं पहले से ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री पेंशन हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका निगम, नगरीय पालिका परिषद और नगर पंचायत कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने हेतु स्वीकृति की समय सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। इसके पश्चात हितग्राही को प्रति माह भुगतान किए जाने का प्रावधान है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी नगर पालिका निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 76वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 में मनोज वर्मा द्वारा निर्मित व निर्देशित किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी, भूलन द मेज। 76वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 में छत्तीसगढ़ के मनोज वर्मा द्वारा निर्मित व निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
भूलन द मेज एक छत्तीसगढ़ी फिल्म है। यह संजीव बख्शी द्वारा लिखित भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित है। इस 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के अंतर्गत छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, पंगा और मणिकर्णिका फिल्म के लिए, वहीं सर्वश्रेष्ठ एक्टर में मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए और धनुष को अनुसरण फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी 22 मार्च को। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर के लोगों को पानी के महत्व को समझाने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इस वर्ष इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैच द रेन यानी कि वर्षा जल संचयन अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किए। यह अभियान देश भर में चलाया गया, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, और इस अभियान का नारा दिया गया, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा पानी का इकट्ठा करें। अब आइए जानते हैं आखिर विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है। साल 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी दौरान विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी। इसके बाद साल 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था, जिसके बाद से हर साल 22 मार्च को यह दिवस मनाया जाता आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी 139वें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की इस सूची में कुल 149 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत 139वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर डेनमार्क तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 105वें स्थान पर, चीन 84वें स्थान पर, नेपाल 87वें स्थान पर तथा बांग्लादेश 101वें स्थान पर है। इस प्रकार भारत इस सूची में अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी पीछे है, जबकि गत वर्ष भारत 144वें स्थान पर था। हमारा अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणियों में गर्भपात की अनुमति की अधिकतम सीमा क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी 24 सप्ताह। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणियों में गर्भपात की अनुमति की अधिकतम सीमा 24 सप्ताह है। वर्तमान में 20 सप्ताह से इसे 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने हेतु राज्यसभा ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति विधेयक 2020 पारित किया है। यह सीमा महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए लागू होती है, जिसमें बलात्कार की पीड़ित, नाबालिग और अलग अलग श्रेणियों के पीड़ित शामिल हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ राज्य में कहाँ किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1104 करोड़ रुपए की चौथी और अंतिम किस्त छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदान किया गया। यह योजना कब प्रारंभ किया गया था? हमारा आंसर है ऑप्शन डी 21 मई 2020 को। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 10 नवंबर 2017 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए 20 मार्च को।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 16 से 31 मार्च 2021 तक।